खबर बलिया से है, जहां शहर के चीतू पांडे चौराहा स्थित सब्जी मंडी से दुकानदारों को हटाए जाने को लेकर बलिया में सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। सब्जी विक्रेताओं को हटाए जाने को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि मेरी पार्टी सब्जी विक्रेताओं के हक की आवाज बुलंद करने के लिए अब सड़क पर उतरेगी। इसके लिए चाहे कुछ भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। गरीब के साथ हो रहे जुल्म को न कभी मेरी पार्टी ने बर्दाश्त किया है और न ही कभी करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, लेकिन उन्हें न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। विधान केसरी के लिए बलिया ब्यूरो की रिपोर्ट। सर, किस तरह का कैसी प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया गया है? बलिया नगर पालिका द्वारा जिस तरीके से छोटे और मझले व्यापारी, खास करके सब्जी के व्यापारी जो हमारे ओवरब्रिज के नीचे अपना काम करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, ये नगर पालिका को खल रही है। ठीक है, जजी का निर्माण ओवरब्रिज के बगल में हुआ है, हमें भी खुशी है, विस्तार जरूरी था, लेकिन आज 10 साल से वहाँ पर जो हमारे सब्जी के व्यापारी हैं वहाँ पर अपना काम करके परिवार का जीवन पालन कर रहे हैं। क्या 10 साल में नगर पालिका को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उनके लिए हमको कोई अस्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए? 10 साल से लोहिया मार्केट बन के तैयार है, आज तक एक भी दुकान का आवंटन नहीं हुआ। लोहिया मार्केट का उतना बड़ा जो स्पेस है, जो कई बीघे में है, क्या वो हमारे सब्जी व्यापारियों को दिया नहीं जा सकता है? उस तरीके का कई विकल्प नगर पालिका के पास है और शासन प्रशासन के पास है, लेकिन ये निकम्मी नगर पालिका जो केवल व्यापारियों का, लोगों का शोषण करना चाहती है, और इसे बहुत ज़्यादा लोगों में नाराजगी है। हम लोग, हमारे पास कई व्यापारी साथी हैं, उन्होंने कहा कि सब भैया इसका रास्ता निकाला जाए। बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करेंगे कि ये जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जिनसे हजारों परिवार का भरण पोषण चलता है, उसको इस तरीके से आप धक्का देकर आप बाहर नहीं कर सकते। आपको उनके लिए विकल्प देना होगा। जब ये सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, क्या इसी तरीके से होगा कि आप अचानक किसी की दुकानदारी को, किसी की व्यवस्था को अचानक उठा के हटा देंगे उसको? ऐसा नहीं होगा। हमारी पार्टी इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने का काम करेगी। सर, अभी देखा जाए पिछले 2 वर्षों से, जब से ये नए नगर पालिका चेयरमैन आए संत कुमार जी, चौक से जितने भी पटरी दुकानदार थे उनको हटा दिया गया अतिक्रमण हटाने के नाम पर, और आज भी उनको स्थान नहीं मिला। और उसके बाद ये अब सब्जी मंडी, कल हो सकता है ये आँच जो है मछली व्यापारियों तक भी आ जाए जो बहरी में बेचते। क्या कहना चाहेंगे? ये तो नगर पालिका का बच्चा जानता है कि ये बड़े व्यापारी हैं और बड़े व्यापारियों के लिए काम करते हैं। पटरी दुकानदारों से, ठेलिया से, और जितने भी हमारे छोटे मझोले जो हमारे कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये बड़े व्यापारी हैं और बड़े व्यापारियों के बारे में सोचते हैं कि उनका हित कैसे हो। पटरी जो दुकानदार हैं, बार बार उन्होंने अपनी मांग की, लेकिन कभी भी उनकी जो है नज़र उनकी नहीं गई, और आज भी जो पटरी जो दुकानदार हैं उनको आवंटन नहीं हुआ, और आज भी प्रशासन के द्वारा उनका शोषण हो रहा है। तो क्या सर, इसको लेकर आप कोई निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस पर जो है मुख्यमंत्री जी को हमने इसके पहले भी लिखा है, और फिर इस विषय पर उनसे बैठ के वार्ता होगी कि आखिर हमारे जो ये छोटे हमारे भाई हैं, इनके लिए रोजी रोजगार का कौन सा साधन होगा? ये कहाँ जाएंगे? ये हमारे अपने लोग हैं, इनको इस तरीके से हम लोग बेसहारा और सहाय नहीं छोड़ सकते। बहुत जल्द इस पर जो है रणनीति तैयार होगी और इसके लिए आंदोलन चलाने का काम किया जाएगा।